अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए करेंगे, यानी एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर्स के मुतालिक है। और ये किस चैप्टर की है? ये चैप्टर है द नेमिंग ऑफ कैट्स, यानी कि ये थर्ड चैप्टर है जिसमें द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन है फर्स्ट पार्ट, और इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है द नेमिंग ऑफ कैट्स। तो इस पे आज जो है हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 40 जो है आप उसको देखिए। हमारे पास एक्सरसाइज ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से दैट द रीडर मे थिंक ही इज क्रेजी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या पोइट कह रहा है कि व्हाई डज द पोइट से, कि वो क्यों कहता है दैट द रीडर मे थिंक ही इज क्रेजी, यानी कि जब उसे जो लोग उसकी पढ़ेंगे, उसका ये चैप्टर, उसकी जो पोएम है वो पढ़ेंगे तो वो फील करेंगे कि वो पागल है। अब वो क्यों कह रहा है, चलिए मैं इसका आंसर आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। हम ये कहेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हेन ही टेल्स अस, जब वो हमें बताता है दैट अ कैट must have 3 different names। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर वो कहता है कि जब ये बात करता है कि अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स, तो वो कहता है कि इस वजह से लोग जब ये पढ़ेंगे तो वो मुझे पागल ख्याल करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है बी, व्हाट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव, यानी कि यहाँ पे क्या जा रहा है कि व्हाट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम। तो क्या होगी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर अ कैट मस्ट हैव कि अ कैट मस्ट हैव अ नेम दैट द फैमिली यूजेस डेली, यानी कि बिल्ली का एक ऐसा नाम, बिल्ली का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि घर के अफराद आसानी से डेली बेसिस पे यूज कर सकें। कॉमन नाम होना चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि जो इजी हो, डेली बेसिस पे यूज करने वाला हो। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव, यानी कि वो कह रहा है कि सेकंड टाइप क्या थी। तो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में भी, ये हमारे पास जो है वो 3 तरह के नाम थे। यानी एक जो था वो कॉमन नाम था, यानी डेली यूज का था, और एक स्पेसिफिक नेम, और एक जो है जो कैट खुद ही जानती है और उसके बारे में ह्यूमन बींग्स भी ना जानते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर नेम, एक स्पेसिफिक नाम, एक पर्टिकुलर नाम जो है वो होना चाहिए। तो ये हमारे पास सी क्वेश्चन का आंसर है। आफ्टर दैट डी इज, हाउ मैनी फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप डज द पोइट सजेस्ट, यानी कि जो है फर्स्ट टाइप में फीमेल के कौन से नाम सजेस्ट किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि फीमेल के फर्स्ट टाइप में उसने नाम सजेस्ट किए हैं? जी एग्जैक्टली, उसने फर्स्ट टाइप में नाम सजेस्ट नहीं किए फीमेल्स के। लाइक उसने पीटर बोला था, उसने जेम्स बोला है, उसने अलोंजो बोला है, उसने जो है मेल नाम जो है जेम्स वगैरह उसने नाम बताए हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी का आंसर होगा ही, यानी कि पोइट, ही डिडंट सजेस्ट एनी फीमेल नेम in the first type. Okay students, after that हमारे पास ई क्वेश्चन है, which fancier names does the poet suggest। अब वो फैंसी यानी कि अनोखे नाम कौन से पोइट ने सजेस्ट किए थे? उसमें होगा the fancier names are, कौन से थे? पीटर,
और अलोंजो, और क्या था, जेम्स, ऑगस्टस, सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था ई का आंसर था। उसके बाद है इन व्हाट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव इफ ही इज गिवन अ नेम दैट इज पर्टिकुलर, यानी कि अगर जो है बिल्ले को एक मखसूस नाम दे दिया जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। इन व्हाट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव, यानी कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से वो रवैया रखेगा। तो ये हमने टेक्स्ट में पहले ही पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ही विल कीप his tail perpendicular, यानी कि वो अपनी दुम को सीधी रखेगा, और क्या करेगा, spread out his whiskers, spread out his whiskers, whiskers मूंछों को कहते हैं, spread out his whiskers and cherish his pride, यानी कि वो फखर से चलेगा, फखर को अजीज रखेगा, बहुत प्राउडली चलेगा, तो वो प्राउड फील करेगा, उसका पर्टिकुलर नेम होगा। ओके तो ये हमारे पास एफ का आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट मस्ट हैव, यानी कि वो थर्ड टाइप का क्या नाम था जो कि बिल्ले को रखना चाहिए। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू टाइप्स, यानी कि वो किस तरह से डिफरेंट था। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो था वो क्या था, डेली यूज का होना चाहिए। सेकेंड जो है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पहला ये और देन पर्टिकुलर नेम, और उसके अलावा थर्ड टाइप वो थी जो कि सिर्फ बिल्ला खुद ही जानता हो और बाकी इवन ह्यूमन बींग्स भी उसके बारे में उसका मतलब और उसमें ना जानते हो, मीनिंग उसका क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे only the cat can know its meaning, कि सिर्फ बिल्ले को खुद ही पता हो उसका मीनिंग, ठीक है। एंड द ह्यूमन बींग्स will be unable to understand it, कि वो उनकी समझ से ही बाहर होगा इंसानों की जीवन। तो ये हमारे जी स्टूडेंट्स आंसर थे, ठीक है जी तक। अब हमारे पास लास्ट है, इसमें इज व्हेन अ कैट इज इन प्रोफाउंड मेडिटेशन व्हाट इज इट थिंकिंग अबाउट, यानी कि वो प्रोफाउंड यानी जब वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में होता है तो वो किसके बारे में सोच रहा होता है, उसकी सोच किससे रिलेट कर रही होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि वो अपने नाम के बारे में सोच रहा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट हिज नेम। आप अगर तो चाहे तो क्वेश्चन के आंसर से ही यहाँ से लिख सकते हैं कि द कैट इज थिंकिंग अबाउट हिज नेम, ठीक है। तो अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अबाउट हिज नेम, ठीक है, इस तरह से आपने एज का आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एज तक आंसर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसी का ही, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है तो मैंने पढ़ के बताई, इसमें नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने उनके वन बाय वन मैं आपको इसी तरह बोर्ड पे आंसर्स लिख के बताऊंगी, तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई क्वेश्चन अब है, why do you think the particular names suggested for a cat may never belong to more than one cat, यानी कि आप why do you think कि आपको क्यों लगता है कि इस तरह से जो पर्टिकुलर नेम है वो बाकियों के साथ तो रिलेट क्यों नहीं होना चाहिए, बाकियों के साथ जो है यानी बाकी और किसी बिल्ली का नाम नहीं होना चाहिए, बिल्ले का नाम नहीं होना चाहिए। कैन यू सजेस्ट अदर सच नेम्स, आप जो है इसके अलावा कोई और नाम सजेस्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स हम जो है आप खुद से बहुत से वर्ड जो है ऐड कर सकते हैं, लाइक जो बहुत यूनिक हो और कोई भी यूज ना करते हो।
तो हमारे पास बोर्ड से हैं। अब आप यहाँ पर आई का हम लिखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैरामल नाम लिख सकते हैं, और फॉस्टस नाम जो यूनिक हो नाम। इसके अलावा आप क्रिस्टोफर और कैरामल है, फॉस्टस है, फ्लफी है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं लाइक हेडा और एंड स्नोबॉल। बड़े यूनिक से फैंसी से नेम आप इस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में है तो आप इनमें एड अप कर सकते हैं, इनको रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाई व्हाट डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट व्हेन दे आर नॉट asleep। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप क्या समझते हैं कि जब बिल्लियां सो रही होते हैं तो वो किसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये इसके आपकी अपनी जो ओपिनियन होना चाहिए कि जब बिल्ले सो रहे होते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं। मेरे मुताबिक मैं लिखूंगी कि उनको और तो कोई थॉट नहीं आती है, तो वो अपने खाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी they think about their food। पहले तो उनको सोच इस तरह की आती नहीं, अगर तो आएगी तो वो उनको खाने से रिलेटेड ही आएगी। बाकी आपके माइंड में जो है, आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी लाइक ऑब्जर्वेशन है, या आप फील जो करते हैं, जो आप लिखना चाहें वो आपकी चॉइस है। आप इनका आंसर जो है वो चेंज लिख कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की क्वेश्चन हमारे पास, वर्क विद द क्लासमेट्स and think of 5 names to add to each of the groups of names already suggested by the poet. Compare your list। यानी कि लिस्ट हमने प्रोवाइड करनी है उन नेम्स की जो कि हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज उसने बताई थी, जिसमें उसने हमें जो है डिफरेंट नेम्स बताए। अब हमने अपनी चॉइस के यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो ऐड करने हैं, यानी नेम्स ऐड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने ये काम किसके साथ स्टार्ट करना है, आपने अपने क्लासमेट्स के साथ यानी क्लास फेलोज के साथ आपने ये एक्टिविटी करनी है। तो हर एक के साथ आपने 5 नेम्स सजेस्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ नाम जो बता देती हूँ। पहले तो हम लाइक पीटर था, ऑगस्टस था, हम यहाँ पर ऐड करते हैं फॉस्टस। ये मैंने आपको इससे पहले भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं टैपी, वो से लाइक डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। देन हेडा है, पेट्रा है, और इसके अलावा आप पॉबल, ये 5 नेम एक के लिए हो गए। देन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए आप अलेक्जेंडर और कैरामल। देन आप यूज कर सकते हैं पॉप, देन डिंगी। ये वर्ड वैसे तो डिंगी होता है, ठीक है, लेकिन आपने नाम है तो हम इसको डिंगी और उसमें भी हम जी करेंगे। तो डिंगी, पॉप, डिंगी। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं और भी डिफरेंट नेम्स लाइक जेनी, फिर हमारे पास और भी बहुत से नाम हैं, लाइक हम उसको यूज कर सकते हैं आप मोनालिसा। और हमारे पास लाइक 5 नाम यहाँ पर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और भी मैं आपको नाम बताती हूँ। लाइक आपने हर एक में जो है 5 नाम, जो भी उसने नाम सजेस्ट किए हैं उनमें हमने एड अप करना है अपनी तरफ से 5 नेम्स को, यानी 5 नेम्स ईच। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्लफी ऐड कर देंगे।
और, हम, हैं, एसी वर्ड लिख देंगे, नियोन लिख देंगे, निक, और इसके अलावा हम जेरी, और इसके अलावा बॉबिन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम वर्ड जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है खे का आंसर भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब इससे पहले जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइक जितने भी थे ए से लेकर खे तक हमारे पास सारे क्वेश्चन थे जिनके मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए। कुछ जो चॉइस के थे उनमें आप खुद से भी आप वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको आइडिया तो हो गया होगा किस तरह से आपने ये क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।